Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 311. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, ज़ोडिएक साइन की सीरीज इस बार फिर से हम देखेंगे 16 मई टू 31 में आप लोगों के पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या आउटकम होगा इन 15 डेज का आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस में, आपके स्टडीज़ में, हेल्थ में, और क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे इन 15 डेज का हम ये चेक करेंगे. सो मई की एनर्जी मैंने पहले बता दिया पहले के सीरीज़ में कि ये जो एनर्जी रहेगी ये थोड़ी सी चेंज की एनर्जी रहेगी, जहाँ पे आप कुछ चेंज करोगे, करना चाहोगे, या फिर यूनिवर्सल चेंजेस आपके लाइफ में होंगे कुछ जो कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है. सो एक चेंज वाली एनर्जी रहेगी इस टाइम की एनर्जी. एक स्टेबिलिटी वाली एनर्जी रहेगी. कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगी. बातचीत बहुत हो सकती है. जो लोग सेपरेशन में थे उनका यूनियन हो सकता है. ऐसी एनर्जी रहेगी मई की एनर्जी. सो हम चेक करेंगे 16 मई टू 31 में. ओके, अब यहाँ क्वेश्चन आएगा कि मून साइन से देखूं कि सन साइन से देखूं या कैसे देखूं. जिस तरह से आप कन्वीनियंट है, जिस तरह से आप देखते हैं और जिस तरह से रेजोनेट करती हैं आपकी राशि, आप वैसे देखें. अगर आपको लगता है कि नहीं, नाम के अकॉर्डिंग मेरा ये राशि होता है और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मेरा कुछ और राशि होता है, तो बिल्कुल होता है. और ये सारी चीज़ें हम पे इफेक्ट करती हैं, है ना. सो दोनों राशि को भी आप चेक कर सकते हैं. आपके कुछ नाम की राशि का जो इफेक्ट होता है वो होगा, कुछ आपके डेट ऑफ बर्थ की राशि होती है उसका इफेक्ट होता है. सो बहुत कुछ और भी चीज़ें होती हैं. सो अगर आपको नहीं पता है आपका राशिफल, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट किया है. आपके नाम के अकॉर्डिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चेकआउट करें ताकि आपको एक आइडिया लगे कि आपकी राशि क्या है, और उसके बाद आप अपनी राशि चेक कर सकते हैं. वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक करें ताकि मेरे साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके. कमेंट करें ताकि मेरे साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट कर सके और आपके बारे में और ज़्यादा मैं आपको डिस्क्राइब कर सकूँ कि इस मंथ में आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें. बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल करें. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे और भी चैनल्स के लिंक्स आपको मिलेंगे. चेकआउट करें चैनल्स और वीडियोज़. कुछ भी गाइडेंस मिलती है, कुछ भी वैल्यू आपके लाइफ में ऐड होती है, उन वीडियोस को देखें तो लाइक ज़रूर करें बिना भूले. चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी उन चैनल्स पे मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले. सो बढ़ते हैं आज की सीरीज़ की तरफ. विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय सैजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग. सन मून राइजिंग अगर आपकी धनु राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगे. हम चेक कर रहे हैं 16 मई टू 31 में आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे और क्या आउटकम इस 15 डेज का होगा, हम ये देखेंगे. डिवाइन प्लीज गाइड मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है 16th May to 31st May. Please guide my dear angels. Talk to me, please. Uh-oh. One more time, please. सो ओवरऑल लाइफ की एनर्जी इस टाइम बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहेगी. एक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये है कि पास्ट से आपने बहुत कुछ सीखा है, आप आगे बढ़ रहे हो योद्धा की तरह. एक होता है ना वॉरियर, रेडी होता है कि बहुत कुछ सीख लिया मैंने, अब मुझे कोई ऑब्स्टिकल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं डरा सकती है. एक ऐसी एनर्जी. माय गुडनेस, चैरियट को चैरियट ही क्लैरिफाई कर रहा है. सो इस टाइम बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे आप, मुझे ऐसा दिख रहा है. ठीक है, जो भी चीज़ें लैकिंग है आपकी लाइफ में उसको आप फुलफिल करते हुए दिख रहे हो, और जो चीज़ें आपको नहीं मिल रही है उसके लिए कंटेम्पलेट करते देख रहे हो. सिचुएशन से थोड़ा पीछे हट के सिचुएशन को देख रहे हो, आपकी कहाँ आपसे गलती हुई, क्या आपने किया, क्या आप कर सकते थे, क्या आपको नहीं करना था. ऐसे कुछ कंटेम्पलेशन वाली एनर्जी है और आगे बढ़ने वाली एनर्जी है, सीखने वाली एनर्जी है. ठीक है. बिजनेस, करियर, फाइनेंस मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत स्टेबल होगा. कुछ ऐसे स्टार्ट आप कर रहे हो जो कि आगे जाके आपको बहुत स्टेबिलिटी देगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. कुछ आपने स्टार्ट किया है, लाइक कोई बिजनेस हो सकता है या फिर कोई जॉब हो सकता है, कोई वीडियो क्रिएटिंग हो सकती है. कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम आपने कुछ अभी स्टार्ट किया है जो कि आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा
स्टेबिलिटी देते हुए दिख रही है। देख रहे हो ना, पेज की एनर्जी से 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, मतलब बहुत फुलफिलमेंट वाली एनर्जी है ये। या तो आपने कहीं इन्वेस्टमेंट्स किया था, आपको उसके रिटर्न्स मिलेंगे इस टाइम पे, या फिर आप ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट करोगे अभी जो कि आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे बाद में, या फिर कोई पैतृक संपत्ति हो सकता है इस टाइम धनु राशि वालों के लिए, जो कि आपको मिलेंगे इस टाइम पे। सो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो इस टाइम जॉब मिल सकती है बहुत अच्छी, आपको बहुत अच्छे पैकेज के साथ मिल सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है। जॉब अगर आप करते हैं तो इस टाइम कुछ वेट करते हुए दिख रहे हो, या तो प्रमोशन का या फिर इंक्रीमेंट का कुछ वेट करते दिख रहे हो आप। ओके, या तो कोई नए पोजीशन का कोई कुछ आप चाह रहे थे जो कि हुआ नहीं, उससे आप थोड़ा सा हर्ट हुए हैं, और अभी आप एक्सपेक्ट करते हुए दिख रहे हो कि आपको कुछ अच्छा मिले, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो जस्टिस आप चाहते हैं, आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, आपको लगता है कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए आपके काम को देखकर, और इस टाइम आप जस्टिस चाहोगे, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, बिजनेसमैन अगर आप हैं तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मतलब बहुत सिक्योर फील करोगे आप, रेवेन्यू बहुत अच्छे जनरेट होंगे, बहुत सेल्स अच्छे होंगे, और बहुत एक फुलफिलमेंट वाली फीलिंग होगी। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो इस टाइम पे बिना सोचे समझे कहीं इन्वेस्ट ना करें। ठीक है, बिना सोचे समझे कोई इन्वेस्टमेंट आपको थोड़े से टेंशन में डाल सकते हैं। सो इस टाइम बिना सोचे समझे कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, और अपने नेगेटिव थॉट्स से बचें इस टाइम पे। तो आपके थॉट्स इस टाइम आपको उल्टे फुल्टे इन्वेस्टमेंट्स करवा सकते हैं, यहाँ वहाँ आपके पैसे को डलवा सकते हैं, जिससे आपको लॉस हो सकते हैं। तो इस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा कंटेम्पलेट करने की ज़रूरत है। ओके, स्टूडेंट अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस रहेगा, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहोगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा अपनी स्टडी टाइम को ग्रो करना चाहोगे, और ज़्यादा फोकस करना चाहोगे। सो बहुत अच्छी एनर्जी है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे थोड़े से लैकिंग माइंडसेट में आप दिख रहे हो। यहाँ पे मे बी कोई फ्रेंड के साथ या कोई टीम वर्क करने में आपको दिक्कत हो रही है, या फिर आप किसी संस्था को ज्वाइन किए, कोई इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन आप किए हो, तो आप वहाँ पे लैकिंग माइंडसेट में है कि मुझसे ये नहीं हो रहा है, मुझसे वो नहीं हो रहा है, एक ऐसी एनर्जी। सो कोई कम्युनिटी को ज्वाइन करना, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए, मे बी मेडिटेशन के लिए, मे बी योगा के लिए, और आपको थोड़ा सा अपने आप में ऐसा लगेगा कि मुझसे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसी एनर्जी। ठीक है, सो अपने लैकिंग माइंडसेट को सही करने के लिए भी आप कुछ प्रैक्टिस करते मुझे दिख रहे हैं। सो यस, ये दिख रहा है मुझे। स्पिरिचुअल हो रहे हो आप, कुछ कंटेम्पलेशन वाली एनर्जी चल रही है, सोल सर्चिंग वाली एनर्जी आपकी चल रही है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, ओके, सो कुछ प्रॉब्लम अगर थी तो उस प्रॉब्लम को इग्नोर ना करें। जुपिटर की एनर्जी आपकी हेल्थ में है। सो जुपिटर जहाँ बैठता है उसको एक्सपैंड करता है। सो अगर तबीयत आपकी ख़राब थी, कुछ इश्यूज थे और आप इग्नोर कर रहे थे, फिर आप कर भी रहे थे कुछ, तो इस टाइम वो बेटर हो सकती है। या तो अगर रिकवरी में थी तो स्पीड रिकवरी हो सकती है, और अगर आप इग्नोर कर रहे थे तो वो चीज़ें बढ़ सकती है यहाँ पे। इसलिए बिल्कुल भी अपने हेल्थ को इग्नोर ना करें इस टाइम। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कुछ स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम दिख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लंग्स में प्रॉब्लम दिख रहे हैं। खांसी होना, बहुत ज़्यादा खांसी होना, या रुक रुक के खांसी आना, या कुछ प्रॉब्लम दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे जो कि इस टाइम बढ़ सकते हैं। सो अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सही करें। मुझे स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे एसिडिटी बहुत ज़्यादा होना, उससे परेशान हो सकते हैं आप। ठीक है, सो यस, थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ध्यान दें। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, कुछ चीज़ें जो कि ख़राब हो रही हैं, आप बहुत कुछ इम्पल्सिव एक्शंस आपके जो कि कुछ चीज़ों को ख़राब कर सकती है। सो आपके एक्शंस जो है ना इस टाइम बहुत सोच समझ के एक्शन ले। कुछ आपके इम्पल्सिव डिसीजन या इम्पल्सिव एक्शंस आपकी बनी बनाई चीज़ों को ख़राब कर सकती है यहाँ पे। सो रिलेशनशिप हो सकता है ये, ठीक है, जहाँ पे आपके कुछ इम्पल्सिव एक्शन आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सकते हैं। सो थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है यहाँ पे आपको, अपने हेल्थ में, अपने रिलेशनशिप्स में। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वो इनडिसाइसिवनेस वाली एनर्जी है ये, जहाँ पे आप सेल्फ लव करना चाहते हैं, जहाँ पे आप अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, आप कुछ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी, और आप करते हुए दिख रहे हो मुझे। कुछ क्लियरिटी आपके माइंड में है यहाँ, और ये क्लियरिटी मुझे आपके ग्रोथ, आपके सक्सेस को लेकर दिख रही है, जहाँ आपको स्टेबिलिटी अपने लाइफ में चाहिए, फैमिली प्रोटेक्शन चाहिए, फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, जिसपे कि इस टाइम एक क्लियरिटी आपके माइंड में आएगी कि ये डायमेंशंस आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, एक स्पीड, एक ग्रोथ भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कोई कम्युनिकेशन की एनर्जी, कोई ट्रैवल की एनर्जी भी दिख रही है मुझे यहाँ पे। ओके, सो हम देखेंगे रिलेशनशिप्स मेरे धनु राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे सैजिटेरियस के लिए क्या रहेगा डिवाइन, 16 मई टू 31 मई कैसा रहेगा रिलेशनशिप्स मेरे धनु राशि वालों के लिए। वन मोर टाइम प्लीज। सो किंग ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे है, सॉरी। एक नर्चरिंग एनर्जी रहेगी, एक प्रैक्टिकल एनर्जी रहेगी, नर्चर करने की कोशिश करोगे आप, लाइक अपने फाइनेंसेस को भी ध्यान दोगे, अपने रिश्ते को भी ध्यान दोगे, सब चीज़ में बैलेंस करोगे, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो सिंगल्स अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत कंफ्यूज आप रहेंगे, रिलेशनशिप में जाना है कि नहीं, किसी को और चांस देना है कि नहीं, एक ऐसी कन्फ्यूजन वाली स्टेट रहेगी। मुझे इस टाइम आपकी लाइफ में कोई आता हुआ नहीं दिख रहा है, आई एम सो सॉरी, आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो ये इंसान इस टाइम पे कोई चेंज चाहेंगे और ये वेट कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप प्रपोज करो, आप प्रपोजल दो, आप आगे बढ़ो, ये आपका वेट करते मुझे दिख रहे हैं। इनको शांति चाहिए अपने लाइफ में, एक ऐसी एनर्जी। तो या तो कोई पास्ट का रिश्ता इनका था जो कि इतना सही नहीं था और अभी ये इंसान को शांति चाहिए, तो ये बहुत जल्दी किसी रिश्ते में नहीं चलना चाहते हैं, मुझे इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है, ठीक है। लेस कम्युनिकेशन में अगर आप हैं तो कोई चीटिंग वगैरह हो सकती है, कोई बिट्रेल हो सकती है, मुझे ये दिख रहा है। ये इंसान ऐसा हो सकता है कि आपको बिना बताए मैरिज कर रहे हैं या फिर अपने मैरिज में बहुत फोकस इनका रहेगा और थोड़ा सा आपको इग्नोर करना या फिर थोड़ा सा आपको टाइम कम देना, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे ये कुछ चीज़ों को छुपा रहे हैं, ठीक है। सो पता कीजिए अगर ये इंसान अनमैरिड है तो हो सकता है कि ये मैरिज कर रहे हैं, और मैरिज अगर है तो ये इंसान हो सकता है कि अपने फैमिली उमली पे बहुत फोकस कर रहे हैं, बहुत ध्यान दे रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो इस टाइम इनडिसाइसिव एनर्जी रहेगी इस टाइम, जहाँ पास्ट को लेके आप बहुत सोचोगे, पास्ट में चीज़ें बहुत सही थी आप दोनों के बीच में, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है। फिर पास्ट को बहुत याद करते हुए दिख रहे हो आप, कुछ पास्ट के ऐसे मोमेंट्स जिसको आप याद करते दिखेंगे इस टाइम पे, आपके पार्टनर इस टाइम याद करते हुए दिखेंगे। और इस टाइम ये कोई प्लानिंग, कोई प्रोग्रेस वाली एनर्जी में, कोई कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं फ्यूचर को लेके। सो फ्यूचर प्लानिंग मतलब या तो पुराना कोई घर आपका जहाँ आप थे वहाँ वापस जाना चाहते हैं, या अपने कोई पुराने सिटी में कोई वैसे कुछ एनर्जी दिख रही है जहाँ पे कुछ प्लान कर रहे हैं फ्यूचर को लेके, एक ऐसी एनर्जी है। और पास्ट को सोच के कोई प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। सो यस, अब हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या आ रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे धनु राशि वाले व्यूवर्स जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। मेरे धनु राशि वाले व्यूवर्स जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 में टू 31 में। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स ऑफ माय प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। दो कार्ड्स लेंगे। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। सो लवर्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। बहुत इंटेंस एनर्जी फील होगी, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी फील होगी इस टाइम, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये इंसान एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग। ओवरऑल लाइफ में ये इंसान कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई पॉसिबिलिटीज़ को चेक करना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। अपने आप को प्रूव करने वाली एक एनर्जी इनकी है, जहाँ पे ये इंसान खुद को प्रूव करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। फीलिंग्स कैसी है इनकी फीलिंग्स ऐसा है ना जैसे कि विश कम ट्रू होता है ना, कि जैसे आप मिल जाओ तो इनको ब्लेसिंग्स मिल जाएगी, ऐसी एक एनर्जी इनकी है। जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा है तो डे ड्रीमिंग करते हुए दिख रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, कंफ्यूज दिख रहे हैं। जहाँ पे इंसान चाहते ज़रूर है आपका साथ,
कमिटमेंट वगैरह ज़रूर चाहते हैं, लेकिन ये डे ड्रीमिंग करने वाली एनर्जी है, बहुत सोच विचार करने वाली एनर्जी। सो फीलिंग्स ऐसी है जहाँ पे इनके पास चॉइसेस या तो बहुत ज़्यादा है या बहुत कंफ्यूज्ड है ये इंसान, इनको समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या सोचना है, इनको ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। सो ऐसी फीलिंग्स दिख रही है इनकी। इंटेंशन इनके ऐसे हैं जहाँ पे बहुत नेगेटिव माइंडसेट है इनका। ये इंसान इस टाइम पे या तो नेगेटिव माइंडसेट पे रहेंगे, बहुत डाउट करना, बहुत ओवर पॉजिटिव होना, ओवर ऑब्सेस्ड होना, फिजिकल इंटीमेसी, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है इनकी जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेक्सुअल पुल फील होगा इनको आपसे। और इनको ऐसा भी लगेगा कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, आप कुछ नहीं बता रहे हो, कुछ चीज़ें इनसे छुपी हुई है जो कि जानना चाहेंगे इस टाइम पे। सो बहुत डाउट करना, बहुत ओवर पॉजिटिव होना, एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। इंटेंशन में इनके ऐसे हैं जहाँ पे ये इंसान कंट्रोल करना चाहते हैं आपको, कुछ चीज़ों को जानना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को आपसे सुनना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपको कैसे देख रहे हैं इंसान? इनको लग रहा है कि आपने इस रिश्ते को क्लोजर दे दिया है, या फिर आप वेट कर रहे हैं कि ये इंसान आए और आपको मनाएं, या फिर आपसे बात करें, कोई ऑफर दें, या आपको ऐसा देख रहे हैं। आपकी एनर्जी कैसी है? आप हीलिंग वाली एनर्जी आपकी है, जहाँ पे आप हील कर रहे हो। मे बी आप कुछ और लोगों से बात कर रहे हो, फ्रेंडशिप करना, लोगों से बात करना, चैटिंग करना, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है आपकी। या फिर इनसे आप बात करना चाहते भी हैं तो आप एज फ्रेंड बात करना चाहते हैं, या फिर आप टीम वर्क करना चाहते हैं, जहाँ पे आप ये चाहते हैं कि ये इंसान भी एफर्ट्स ले जैसे कि आप एफर्ट्स लेते हो, ये इंसान भी, इनके भी एक्शंस ऐसे हो जो कि रिश्ते को बेटर करने वाले हो, आप इनसे ये चाहते हो, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है, मतलब आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बेटर करना चाहते हो, जो भी रिश्ता ख़राब हो रहा है उसको बेहतर करना चाहते हैं एक टीम वर्क से, मतलब इनके भी एफर्ट्स आपको चाहिए, एक ऐसी एनर्जी। और कुछ लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है कि फ्रेंडशिप करते, लोगों से बात करते, चैटिंग करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे अपने आप को सही करना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज को सही करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ऑब्स्टिकल ये है कि एक इमोशनल कनेक्शन, एक न्यू स्टार्ट, मतलब एक होता है ना एक एफर्ट्स लेना इमोशनली, वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है। यूनियन के लिए एक इमोशनली एफर्ट यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, ना आप एफर्ट ले रहे हो ना आपके पार्टनर एफर्ट ले रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी, और ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, ठीक है। आउटकम क्या दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे डिटैचमेंट वाली एनर्जी है, जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपसे डिटैच्ड हो, या फिर आपसे कनेक्ट करे भी, इंसान कनेक्ट करेंगे भी अगर ये इंसान, तो ये आर्गुमेंट करना, लड़ाई झगड़े करना, कॉन्फ्लिक्ट्स करना, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे, जहाँ पे इमोशनली कनेक्ट करेंगे ज़रूर ये इंसान, लेकिन कुछ लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी है सॉरी बोलेंगे ज़रूर, लेकिन थोड़े से कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, या फिर अपने आप को प्रूफ करना चाहेंगे ये इंसान कि ये सही थे, आप गलत थे, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है। सो एनर्जी बहुत इंटेंस रहेगी इस टाइम धनु राशि वालों के लिए, ठीक है। सो हम गाइडेंस देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय सैजिटेरियस। वन मोर टाइम प्लीज। फेजेस एंड साइकिल्स की एनर्जी है। देयर इज अ बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज। सो डिवाइन ये कह रहे हैं कि हर एंडिंग के बाद एक न्यू बिगनिंग होती है, जो भी इल्यूजन्स थे वो रिलीज हो गए हैं और एक न्यू बिगनिंग है, ये कहना चाहते हैं। प्रेयर्स एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। डिवाइन ये कह रहे हैं कि जो भी आपको चाहिए वो मांगे ईश्वर से, ईश्वर देने के लिए रेडी है, आपको मांगने की ज़रूरत है ठीक है। सो मांगे जो भी आप चाहते हैं। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर सैजिटेरियंस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।